हम मेरा दुकान तोड़ देते हैं, मेरे पापा का, दादा का। मेरे पापा स्कूल का फीस कैसे भरेंगे? हम लगातार 40 से फुटपाथ पर हम लोगों को खाना नहीं मिलता था। इस चीज़ दुकान से लोग सब काम किया आज तक, पोता पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। लगातार जो है शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चलाया जाता है और बार बार जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों के दुकान को तोड़ा जाता है। हमारे साथ में एक परिवार हैं जो आप बड़े ही इनको जानते होंगे, कमल जी हैं, इनको जानते होंगे, इनके पिताजी को जानते होंगे। सालों से जो है मेहनत करके एक चाय दुकान से पूरे परिवार को आपने चलाया। आपके बारे में, आपके संघर्ष की कहानी को सभी ने सुना कि आपने कैसे एक आपके बारे में सुने थे कि एक ट्रक के पीछे आप लिखा हुआ देखे थे और तभी से रात दिन अपने दुकान को बंद नहीं करते हैं और मेहनत करके पूरे परिवार को आप बनाए। अभी जो है दुकान आपको बार बार तोड़ दिया जाता है? हम लगातार 40 साल से हैं फुटपाथ पर। हम लगातार 40 से फुटपाथ पर हम लोगों को खाना नहीं मिलता था। इस चीज़ दुकान से लोग सब काम किया आज तक, पोता पढ़ा रहे हैं। 40 साल से आप काम कर रहे हैं। कैसे, मतलब चाय दुकान से शुरू किया? क्या कहिएगा, लगातार आप लोग, पहले भी आपका दुकान था, बड़ा दुकान था, फिर भी आप छोटे दुकान में ही अपना घर चलाने के लिए बोले कि ठीक है। और अभी भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक फुटपाथ पर ही कमा खाना हमको है। क्या उतना पैसा हमको नहीं, जो हम 10 लाख रुपए देंगे दुकान वालों बड़ा बड़ा लेंगे, पैसा उतना मेरे पास है नहीं। हम चाय क्या कर सकते हैं? एक दुकान को 10-10 लाख रुपये मांगता है। पूरे परिवार को आप इसी फुटपाथ पे दुकान करके किए? क्या कुछ आपके परिवार में है? बहुत आगे बढ़ा है। कौन कौन से लोग? मेरा भतीजा ब्रांच मैनेजर है, मेरा बेटा शिक्षक है, मेरा पुतोह शिक्षक है, मेरा बेटा बड़ा बाबू है हॉस्पिटल का, मेरा पुतोह हॉस्पिटल में है। सबको आप चाय, सबको सिर्फ कमा करके, अपने बल पर कमा करके सबको भी कराए पोता मिशन में, सिर्फ कमा करके और कुछ नहीं। कि हम लोग दारू बेचते हैं, गंजा बेचते हैं, सब आदमी चाय बेचते हैं और पानी बेचते हैं और ईमानदारी बेचते हैं। ऐसा कब नहीं है। हमने जिला को चलाया है। एक फुटपाथ पर रह के हम लोग 40 साल, पहला दिन दुकानदारी मेरा 41 रुपये 4 आना का है और हमने इस फुटपाथ पर लाखों रुपये बेचे एक दिन में, सिर्फ कमा करके। और एक ही बात जानते हैं, हमने बोले आपको कि हम ट्रक में लिखा देखे थे कि परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम जान रहे कि जब तक मेरा हाथ गोड़ चलेगा हम कमाएंगे। हम घर में नहीं बैठे वाला आदमी है, कमाते रहेंगे जब तक। और आज क्या, अभी भी दुकान लगाएंगे 1 घंटा के बाद। प्रशासन कितना तोड़ना है वो तोड़े, कितना बर्बाद करना करे, लेकिन अगर नहीं जब शाम चाय बेचेंगे तो मेरा घर नहीं चलेगा। अपना रोजी रोटी के लिए हम लोग कमाते हैं। हम लोग दारू नहीं पीते हैं, अच्छा दारू बेचते हैं हम लोग। सिर्फ हम जानते हैं हमको कमाना है, कमाएंगे तो खाएंगे। रात में 2 बजे आते हैं, दिन में जाते हैं 2 बजे, तो हमको खाना क्यों देगा? हमको खाने का अधिकार है कि नहीं? ये तो बात है। लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को तोड़ दिया। देखिए हम लोग रोड से 100 फुट अंदर में है और हम लोग कभी आगे जाते नहीं हैं। हम लोग भाई और पीछे कर 10 फुट हम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन बोले कि 10 फुट तो हम और जगह पीछे हम चल जाएंगे। और प्रशासन का हम लोग आदेश कभी ठुकराते नहीं हैं। क्यों? कि हमको फिर कल यहीं आके चाय बेचना फिर है। प्रशासन से टकराएंगे हम नहीं और उसका कुछ करेंगे नहीं। हम लोग विधायक जी हम लोग कहा है, विधायक जी कहा थे कि तुम लोग कोई नहीं हटाएगा, रहो तुम लोग आराम से। रजनी बाबू आया, बोला लोग इसको क्यों तोड़ दिया आप लोग, जब उतना दूर में है तो आप रोड से साफ कर रहे हैं ना, इससे आपका रोड थोड़ा सा में होता है। रजनी बोला कि भाई जहाँ जहाँ पर ठीक फूट वो तोड़ दीजिए आप, जहाँ पर है ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो अभी रुका है प्रशासन को, रुकाया अभी भी तोड़ दिया है। लेकिन हम चाय बेचेंगे, शाम में चाय बेचेंगे। नहीं बेचेगा तो कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं मेरा, हमारा शाम हरिया नहीं चलेगा। हम नहीं बेचेंगे, मेरा हरिया नहीं चलेगा। क्यों? परिवार मेरा है, खर्चा परिवार में है मेरा। इसी से जो है पूरा परिवार? हाँ, बस इसी से हम जो आज परिवार को पढ़ाना लिखाना। हाँ, हम जो करोड़ों रुपया कमाए हैं इसी चाय बेच कर कमाए हैं आज तक, और आज भी कमाएंगे हम दिन रात मेहनत करके। 24 घंटा कमाएंगे हम। जहाँ नौकरी करते थे नाते कर, मालिक बोला था हमको कि देखो बाबू, सबसे लास्ट में दुकान बंद करना और सबसे फर्स्ट में खोलना। लेकिन मेरा बेटा ऐसा निकला, हमसे आगे जो जूता निकला है
ये 24 घंटा खुला रहता है। क्यों कि कमाएंगे तो कल बेटा मेरा बढ़िया बनेगा कमा के। हम लोग को आमदनी कोई नहीं है, हम अफसर नहीं जो अंदर अंदर घुस लेते हैं। हम लोग जो सिर्फ चाय बेचते बस हैं। चाय बेचते हैं और खाते हैं। हम लोग दारू नहीं बेचते हैं, न नशा बेचते, कुछ नहीं हम लोग। और न हम लोग आज तक नशा कुछ किए हैं। मेरा पोता पूछिए। क्या नाम है बाबू? प्रज्वल कुमार। प्रज्वल कौन से कुमार। क्लास में पढ़ते हो? 1A। आज यहाँ पे आया है, दुकान टूट गया, कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। दादाजी पिताजी सब मेहनत करते हैं दिन रात। हाँ, तब कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट थॉमस स्कूल। सेंट थॉमस। हम मेरा दुकान तोड़ देता है मेरे पापा का, दादा का। मेरे पापा स्कूल का फीस कैसे भरेंगे? तो देखिए किस तरह से पूरा परिवार जो है रो रहा है। और कमल भैया हैं, क्या कहिएगा, लगातार आप लोग चाय बेच करके पूरा परिवार को चलाते हैं। दिन रात जब आते हैं देखते हैं कि कमल चाय के दुकान में जो है चाय मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हों, अधिकारी हों, जो हों, सभी आपके दुकान पे पहुंचते हैं। लेकिन आपके दुकान को तोड़ दिया जा रहा है, आपके आसपास की दुकान को तोड़ दिया जाता है। दुकान तोड़ा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रशासन का वो है आदेश है। लेकिन हम लोग का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए रोड से हम लोग 25-30 फीट 40 फीट पीछे हम लोग हैं। और हम लोग कोई मतलब कि अपना कोई पूरा निर्माण करके नहीं, अपना छोटा मोटा जो है जो भी ठेला खुमचा लगा करके अपना काम करते हैं। और जहाँ तक होता है लोगों को सुविधा देने का काम करते हैं। यहाँ बगल में बस स्टैंड है, रात बेरात आदमी आता है जाता है, सबको चाय पानी वगैरह जो भी है सुविधा होना जहाँ तक होना चाहिए हम लोग कोशिश करते हैं उसको पूरा करने का। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ का एक सीमांकन होना चाहिए ना। मतलब मान लीजिए कि हम रोड के सामने नहीं लगाएं, हमारे कारण कोई चीज़ बाधित नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि रास्ता, मान लीजिए कि कोई जाम नहीं लग रहा है, हमारे कारण साइड में हम अपना कमा खा रहे हैं, तो उसको जैसा सीमांकन किया जाना चाहिए नगर परिषद की तरफ से, ताकि हम लोग देखिए मान लीजिए नगर परिषद से हम लोग का कार्ड बना हुआ है, हम लोग 50,000 रुपये पैसा वहाँ से उठाए हुए हैं, लोन उठाए हुए हैं। हम लोग का दुकान के दायां साइड कौन है, बायां साइड कौन है, मतलब बहुत तरह का चीज़ जो भी है सब किया हुआ है। तो हम लोग कहने मतलब कि हम लोग मान लीजिए 5-5 फीट 6-6 फीट का हम लोग का छोटा छोटा कटरा सरकार के द्वारा से नियत किया जाए, जो बार बार तोड़ा नहीं। देखिए यहाँ पे वो देखिए, वो उसको देखिए, वहाँ पे देखिए, वो जो देखिए वो अतिक्रमण में नहीं है, वो देखिए उसी टाइप का हम लोग को बना के दिया जाए। हम लोग मान लीजिए 40 साल से हम लोग के पिताजी इतना मेहनत किए हैं, आज इतना मेहनत करके हम लोग पूरे घर परिवार को इतना आगे बढ़ाए हैं। तो मान लीजिए हम लोग भी चाहते हैं ना कि हम लोग भी अपने बच्चे बुजुर्ग, देखिए हमारा बेटा रो रहा है, बोल रहा है कि कहाँ से फीस भरेंगे, तो उसी टाइप से मान लीजिए कि सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए। और हम लोग के जो विधायक हैं संजय प्रसाद यादव जी, देखिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो मजदूर के ही मंत्री बने हैं, और बहुत बहुत बधाई उनको हम देना चाहेंगे कि आपके रहते अगर हम लोग का 5 साल के अंदर में अगर उस टाइप का नहीं हुआ तो फिर बेकार है हम लोग का, जो करना क्लियर बात है। आपके रहते अगर हम लोग को अगर कोई अस्थायी निराकरण नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा हम लोग के लिए। और हम लोग इस बार मिलजुल के आपको इस बार जिताने का काम किए हैं। तो आपसे उनके बेटे भी अभी आए हुए थे, उनके कारण सब बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, रोका भी गया है बुलडोजर को। और देखिए क्या होता है दुकान। तो ये पूरा परिवार था, जिस तरह से शंकर चाय दुकान के नाम से फेमस, उसके बाद इनके बेटे और ये लगातार मजदूरी अभी भी कर रहे हैं, लोगों को चाय बेच रहे हैं और आगे भी इनका कहना है कि कल भी रहेंगे करते रहेंगे जब तक शरीर हाथ है, हम काम करते रहेंगे। हम बटमलालू नहीं हैं, क्योंकि हम वो पढ़े हैं कि परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कमाएंगे तो खाएंगे, बस ये तो जानते हैं हम। और प्रशासन को हम लोग हेल्प करते हैं सब बात में। अब रात में कोई लेडीज़ आता है हमारे पास में, उसको अस्थिर से रखते हैं। हम लोग कोई नजायज़ काम नहीं करते हैं, उसको जोखते हैं, उसका पिताजी को फ़ोन करते हो आता है, उठा कर अपना ले जाता है, बेटा बेटी को सब। हम लोग आज तक को 40 साल से कोई थाना हमको रेकर्ड हम लोग नहीं है, कोई भी रेकर्ड आज तक हम लोग नहीं है, 40 साल से, 1-2 दिन से नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग घर पड़ता है, यहाँ बिरनिया पड़ता है हम लोग, हाँ कमाते खाते हैं। यहाँ से घर जाते हैं, घर से यहाँ आते हैं। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है। एक समय था हम झारखंड इसको चलाए हैं, जिला चलाए हैं हम।
चाहे डीसी साहब श्री राम दुबे हो, चाहे गोरल यादव हो, हमको साथ में बैठाता था। चाहे आपका एसडीपीओ हो, हमारे घर पे एसडीपीओ साहब 5 बार गया खाना खाने के लिए। हमको इतना मानता था, हमको गला मिलता था यहाँ पर रोड पर। आलम साहब भी एक बहुत गरीब घर से था, बहुत गरीब घर से था। वो हमको बहुत मानता था। जब तक रहा हमारा राज था, हमारा दुकान था 1 बीघा, हमको कौन सा रोकने वाला था। लेकिन अब नगर पालिका का अफसर आया तो उसका जगह है तो वो हटाबे करेगा, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था कर दे, सब बात नहीं है। हम लोग उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रशासन के विरोध नहीं कर सकते, नहीं हटाएंगे, ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते हैं। उसका निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जगह दे दिया जाए। हम लोग पैसा लीजिए, हम लोग पैसा देता हम लोग हैं, जो बांध दीजिएगा देंगे पैसा। हम लोग जर्सी का जो करते हैं, हम लोग खाली कमाने खाने दीजिए बस, और पेट का सवाल है। और सरकार कहना है कि कोई आदमी गरीब भूखा नहीं रहे। हम लोग कमा खा रहे हैं, सरकार से मांगते 1 रुपया नहीं, हम अपना कमा खा रहे हैं। अब कमा खाने में देखिए तोड़ दिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे। अभी एक टेबल पर चाय बेचेंगे, आप आके सामने देख लीजिएगा और फिर बोल लीजिएगा, उसी टेबल पर रहेंगे और फिर ऐसे चलेगा। यानी कि जो है अगर नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या। पूरा परिवार जो है अभी सड़क पर आ गया है, फिर से इनको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय है नहीं। यहाँ के जो विधायक हैं संजय प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री है, श्रम मंत्री हैं, उनसे भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि वो मज़दूरों के जो है वो नेता है, मंत्री उनको बनाया गया है, तो वो ज़रूर सहयोग करेंगे और जब आएंगे तो इन लोगों से ज़रूर मिलेंगे। और अभी उनके जो बेटे हैं रजनीश यादव, वो भी आए और इन लोगों को आश्वासन दिया। उनके आने से भी जो है कुछ राहत यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन पूरा परिवार जो है, जिस तरह से बच्चे, उनके दादाजी, उनके पिताजी सभी रो रहे हैं, कारण यही है कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, और अगर नहीं कमाएंगे तो बच्चे का स्कूल का जो है फीस है वो कैसे भरा जाएगा। सभी आप इन लोगों को जानते होंगे, कमल जी को सभी लोग जानते होंगे। जब भी आप यहाँ पर आइएगा, रात हो दिन हो, आपको ये नज़र आते हैं। और लोगों का सेवा में अब कहीं आपको जब चाय नहीं मिलता है, जब आप दूर दराज से आते हैं तो यहीं पर इन्हीं के पास आप रुकते हैं और चाय पीते हैं। अधिकारी हों, पुलिस हो, पदाधिकारी हों, सभी को आना है और रात बिरात जब आपको कहीं नहीं मिलता है, यहीं आते हैं। आज पूरा परिवार रो रहा है, कारण यही है कि लगातार अतिक्रमण जो है हटाने का अभियान चलता है और सभी दुकानों को जो है तोड़ दिया जाता है। इन लोगों के लिए कोई जो सुनिश्चित जो है व्यवस्था वो नहीं की जाती है। फिर से दुकान लगेगा, फिर से तोड़ा जाएगा, होना कुछ नहीं है, होना है इन गरीब लोगों का नुकसान। तो आगे इस पर जो है प्रशासन को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो यातायात बाधित नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को इनके दुकान से अगर समस्या नहीं हो रही है तो उनको राहत पहुंचाना चाहिए। अब इस मामले में आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।